अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हज 2026 से जुड़े कुछ अहम इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों में जो नई नई चीज़ें आई हुई है हज कमेटी की तरफ से हज 2026 के बारे में, और जो हाजियों के सवाल हैं जिन चीज़ों के बारे में, आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे हाजी अभी भी वेटिंग लिस्ट में है इस साल, और जो लास्ट वेटिंग लिस्ट यानी फोर्थ वेटिंग लिस्ट यानी चौथी वेटिंग लिस्ट जो आई है उसमें सिर्फ 1259 लोग ही सिलेक्ट हुए। तो अब हाजियों का सवाल है कि जो पांचवी वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी और आगे कितने लोगों के जो है कि सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो वेटिंग लिस्ट आएगी, जैसा कि ये वेटिंग लिस्ट आई है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आपको मालूम हो गया है कि हर वेटिंग लिस्ट में धीरे धीरे और बहुत बड़ा चेंज हुआ है। बहुत ही जो क्वांटिटी, जो नंबर्स हैं वो बहुत कम होते चले गए हैं। यानी पहली वेटिंग में 22,000 23,000 लोग सिलेक्ट हुए, दूसरी में 7,000, तीसरी में 4,000 के लगभग, और अब सीधा जो है कि 1,500 के लगभग यानी 1259 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो अगली वेटिंग लिस्ट आएगी, पाँचवीं वेटिंग लिस्ट, उसमें 1000 या 800 लोग ही ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टेट में वेटिंग है सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये जिन स्टेट्स का जो आंकड़ा ज़्यादा है, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, तो वहाँ पे अब जो है कि बहुत सारे लोग हाजी इस तरह से लग रहा है कि वेटिंग में ही रह जाएंगे, उनका सिलेक्शन होना मुश्किल है। फिर भी मायूस नहीं होना है। आप लोग दुआएं करते रहें, सदके वगैरह करते रहें, अल्लाह से दुआएं करते रहें। अगर कोई तरीका, कोई रास्ता हुआ तो इंशाअल्लाह आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और आप लोग को ये बता देते हैं, आप लोग को उम्मीद बढ़ाने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए, कि हज की जो आखिरी फ्लाइट होती जाती है तब तक वेटिंग लिस्ट खुलते रहते हैं, आते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे लोग कैंसिल करते हैं, जो नहीं जाते हैं, तो दूसरों को जो वेटिंग में उनको दिया जाता है। तो आप उम्मीद न खोएं और जो है कि दुआएं वगैरह करते रहें। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कि तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो कब आएगी और कितनी आएगी। तो दोस्तों, एक जो एस्टिमेट होता है कि लगभग पिछले साल के हिसाब से 2025 के हिसाब से, हज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितना पैसा आ सकता है, आया था 2025 में पर एयरपोर्ट वाइज पर हाजी। तो उसको मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं जाके। वो एक आइडिया के लिए है। जो फाइनल अमाउंट होता है वो लास्ट में हज कमेटी बताती है, किसी को मालूम नहीं रहता है। तो वो इंशाल्लाह हज कमेटी कैलकुलेशन करने के बाद आपको खर्चे वगैरह बाद में बताएगी। और उसकी जो डेट है, जो उम्मीद है कि कब आएगी, तो ऐसा मतलब रिपोर्ट लग रही है कि 15 जनवरी के बाद इंशाल्लाह कभी भी जो है कि तीसरी इंस्टॉलमेंट का ऐलान हो सकता है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा उसके बारे में ऑफिशियल सर्कुलर आएगा। तो जब ऑफिशियल सर्कुलर आ जाएगा तो हम वीडियो के जरिए भी, ग्रुप में भी बता देंगे, और हज कमेटी की साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। तीसरा जो हाजियों का सवाल है, या हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है मेहरम कोटे की वेटिंग लिस्ट। बहुत सारे हाजी ये पूछ रहे हैं, जो मेहरम कोटे में जो हज्जियों का सिलेक्शन हुआ था और जो वेटिंग में चली गई थी, लगभग 300-350 लोग जो है कि वेटिंग में थे। उस हिसाब से जो हज्जी ने, जब ये वेटिंग लिस्ट ओपन हो रही, आ रही है, क्लियर हो रही, डिक्लेयर हो रही है, तो उनका नंबर उसमें नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में बार बार लोग सवाल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मेहरम कोटा है वो स्पेशल कोटा है और वो जनरल कोटे से अलग होता है। वो सीटें शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही हज कमेटी ये 500 सीटें अलग कर लेती है। अब जो इनका सिलेक्शन हुआ है और जो वेटिंग में है हज ने, मेहरम कोटे वाली, उनको जो वेटिंग उनका क्लियर होगा तो सिर्फ और सिर्फ जब मेहरम कोटे वाली कोई हज्जन अपनी सीट छोड़ेगी तब, या कैंसिल करेगी तब। यानी मेहरम कोटे का जो 500 सिलेक्शन हो गया है उसमें से कोई अगर सीट छोड़ता है तो ही आपको वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा, आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी। उसमें भी जो सीरियल नंबर आपको दिया हुआ है 1 नंबर से लेके, उसी मतलब ऑर्डर में वो सिलेक्ट होगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिसका पहला नंबर हो पहले ही सिलेक्ट होगा। तो आप लोग ध्यान रखें कि ये जो जनरल कोटे की जो वेटिंग लिस्ट आ रही, उसमें जो है कि मेहरम कोटे वाले नहीं सिलेक्ट होंगे। जब मेहरम कोटे से कोई सीट कैंसिल होगी तो उसमें से जो है कि आपका वेटिंग लिस्ट बनेगी, वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, जो चौथा अपडेट है, ये जो चौथा सवाल है हाजियों को, वो ये है कि ओरिजिनल पासपोर्ट जो होंगे वो कब जमा कराए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग पिछले साल का जो ओरिजिनल पासपोर्ट का सबमिशन का डेट देखते हैं तो वो जो है कि फरवरी में मांगा गया था। 18 फरवरी उसका डेट था, जो सर्कुलर नंबर 28 हज 2025 का था। उसके ज़रिए ये ओरिजिनल पासपोर्ट मांगे गए थे।
तो आप लोग ध्यान रखें कि इस बार भी इंशाअल्लाह ये जो पासपोर्ट आपके हैं वो फरवरी महीने में ही मांगे जा सकते हैं, अगर हज कमेटी को ज़रूरत होगी तो आप लोग जो भी उम्रा वगैरह पे जाना चाहते हैं तो उस तरह से प्लानिंग कर लें। और जो भी अगर ये सर्कुलर आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, आप अगर हज के लिए जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है और अगर आप फिर उम्रा पे या कोई फॉरेन ट्रेवल पे जा रहे हैं जहां आपके पासपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप जाने से पहले हज कमेटी को ज़रूर से ज़रूर इतला कर दें। ये ना सोचें कि अभी सर्कुलर नहीं आया है, सर्कुलर कभी भी आ सकता है, आप बाहर हो सकते हैं तो आप अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इसलिए आप जो है कि हज कमेटी को इन्फॉर्म कर दें, अपनी स्टेट हज कमेटी को। उसके बाद जहाँ भी आपको चाहे ट्रेवल पे जाना है, बीमारियों के लिए, दवाओं के इलाज के लिए जाना है, उम्रा पे जाना है, ज़ियारतों के लिए जाना है, पिकनिक पे जाना है, जो भी आपको जाना है उस तरह से आप जा सकते हैं। इसकी जानकारी ऑलरेडी आप हज कमेटी को पहले से ही आप दे दें। और उसके लिए आप लोग ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, कोई डैमेज वगैरह ना होने पाए। पासपोर्ट को अब आप बहुत ज़्यादा संभाल के रखें, क्योंकि कुछ मसला अगर आपका हो गया तो आपके हज का सीट का मसला हो सकता है, पासपोर्ट नया बनवाना और सब चीज़ें करने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए पासपोर्ट को संभाल के रखें और कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस, खाली पेजेस आपके पासपोर्ट में होने चाहिए। और वैलिडिटी का जो बताया गया था 31 दिसंबर 2026, वो भी ध्यान रखें, वो भी वैलिडिटी पूरी होनी चाहिए। कम ज़्यादा है तो पहले से ही हज कमेटी को बता के आप नया पासपोर्ट बनवा लें और उसको जो है कि अपडेट करवा लें। दोस्तों, इसी के साथ अगला जो सवाल है, अगला जो अपडेट है वो है एनआरआई हाजियों के लिए, कि एनआरआई जो हाजी हैं वो अपना पासपोर्ट कब जमा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एनआरआई जो होते हैं या तो जॉब के लिए बाहर होते हैं या किसी काम के लिए बाहर होते हैं, तो उनका पासपोर्ट उस देश में वहाँ पे जमा होता है या वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। उसके बगैर वो पासपोर्ट के बगैर जो है कि देश से आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, आप सभी को मालूम है। तो इसके लिए पहले जो गाइडलाइंस है पहले सालों की, वो ये है कि हर साल 10 शव्वाल मतलब ईद के 10 दिन बाद जो है कि लास्ट डेट होता है, उस टाइम तक हाजी को, एनआरआईज़ को अपना पासपोर्ट जमा करना होता है, सबमिट करना होता है। तो क्योंकि आपको मालूम है कि उस 10 शव्वाल के बाद ही 10-15 दिन के बाद जो है कि फ़्लाइट चालू हो जाती हैं। ईद के 1 महीने बाद फ़्लाइट्स चालू हो जाती हैं, आप सभी को मालूम है। तो इस बार भी इंशाल्लाह वैसा ही होगा। अभी एनआरआईज़ को पैनिक करने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको बताया जाएगा। और उसके अलावा जो एनआरआई हाजी, अगर उनका जो डेट आएगी, जो अपना फ़्लाइट की जो उनकी डेट आएगी, अगर वो और लेट है, यानी कि 10 शव्वाल, यानी कि उनका जो फ़्लाइट के डेट है वो अप्रैल के लास्ट या मई में आ रहा है अगर, तो वो एक लेटर दे के और आगे का डेट मांग सकते हैं कि हम जो है कि अपने फ़्लाइट डेट से, जिस दिन हमारी फ़्लाइट रहेगी उससे 1 हफ़्ता पहले तक इंशाअल्लाह अपना पासपोर्ट ज़रूर से ज़रूर जमा कर देंगे। इस तरह की अंडरटेकिंग या रिक्वेस्ट लेटर अगर हज कमेटी को जमा कर देंगे तो इंशाअल्लाह और आपको टाइम मिल जाएगा। दोस्तों, अगला जो हमारा अपडेट है या सवाल है वो ये है कि कैटरिंग सर्विसेज के बारे में। अमाउंट बार बार हाजी पूछते हैं कि कैटरिंग सर्विसेज जो है, खाने की जो सर्विस इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया देने वाली है हाजियों को, जिसके लिए उसने यस नो का ऑप्शन दिया हुआ था एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उसका अमाउंट कितना होने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें इसके बारे में कोई अपडेट अभी नहीं है किसी के पास। जो अमाउंट है वो अभी फाइनल नहीं है। हज कमेटी इन्हीं सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रही है, उस पर जो है कि काम कर रही है। उसके बाद ही तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह, उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो उसको कैलकुलेशन में जो भी टाइम लगे, उसके बाद ही हज कमेटी तीसरी इंस्टॉलमेंट जारी करेगी, उसके पहले नहीं मांगेगी। तो एक जनरल जो आप आइडिया समझ सकते हैं कि 15 से 20 हज़ार रुपया पर हाजी के हिसाब से आप जो है कि समझ सकते हैं कि जो कैटरिंग का सर्विस जिसने लिया है उसको देना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप सऊदी में जो है कि खाना खरीद के खाते हैं तो इससे ज़्यादा पैसा लगता है, 25 से 30 हज़ार रुपया या उससे ज़्यादा लग सकता है, जिस तरह का खाना आप खाएंगे, अगर तीनों टाइम खाना आप खा रहे हैं तो इस हिसाब से आप समझ के चलिए कि 15 से 20 हज़ार का पर हाजी के हिसाब से जो है कि एक एस्टिमेट समझ के चलिए। ये कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों, कहीं भी आप इसको ये मत बोलिए कि हमने ऐसा बोला हुआ है। ये एक जनरल आइडिया आपको बता रहे हैं, जिस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा है हज में खाने पीने का, बाहर रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह में, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो इससे नज़दीक ही कुछ मामला इंशाल्लाह रहेगा। दोस्तों, अगला हमारा सवाल है हाजियों का कि कुर्बानी जो हाजियों ने लिया है हज कमेटी ऑफ इंडिया से या नहीं लिया है, तो क्या आप उसको अपडेट करवा सकते हैं? यस वाले नो करवा सकते हैं या नो वाले यस करवा सकते हैं?
तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग करवा सकते हैं। हज कमेटी के ईमेल आईडी जो है ceo.hajcommittee@nic.in, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं अपना कवर नंबर वगैरह डाल के कि हमको यस करना है या नो करना है, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट आ जाएगा। हज कमेटी को जो आप लोग ईमेल भेजते हैं उस ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आता है, आप अपना मेल बार बार भेजते रहें, ये सबसे अच्छा तरीका है। और उसके बाद आप अपना स्टेटस चेक करते रहें, डैशबोर्ड चेक करते रहें, वहाँ पे जो भी होगा इंशाल्लाह लोग अपडेट कर देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ये थोड़ा सा मसला है, इसके बारे में हज कमेटी को काम करना चाहिए कि जो भी रिक्वेस्ट डाली जाती है अगर उनको रिसीव हुई है तो उसके बारे में वो यस नो जो भी मतलब उसको अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी, और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी उसके बारे में ईमेल का रिप्लाई किया करें सेम ईमेल आईडी पे, जिससे हाजियों को जानकारी हो जाए कि हमारा जो है कि काम हुआ या नहीं हुआ है। बहरहाल अभी जो सिस्टम जिस तरह से एक्ट करती है हज कमेटी ऑफ इंडिया, उस हिसाब से यही समझ लीजिए कि आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए, वो अगर अपडेट करेंगे तो वहाँ दिखेगा इंशाल्लाह। दोस्तों अगला हमारा जो अपडेट है वो ये है कि जो स्मार्ट वॉच के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे। तो स्मार्ट वॉच हज कमेटी जो है कि देगी हाजियों को इस साल। तो इसके बारे में बहुत सारे हाजी ये बोलते हैं कि हमें वॉच नहीं चाहिए, या हमारे पास ऑलरेडी वॉच है, हम पहले से यूज करते आए हैं, तो क्या हम वो वॉच यूज कर सकते हैं और इसको यस नो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 7-8 हज़ार रुपया लगने वाला है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं कि ये जो है कि जो सर्विस होगी वो मैंडेटरी होगी, यानी कंपलसरी होगी, अनिवार्य होगी, लेना ही लेना है हर हाजी को। क्योंकि जैसा कि आपने टेंडर देखा होगा, उस तरह मैंने बताया था 86 करोड़ का कुछ बात उसमें है, उतने की ली जा रही है। तो ये इन्होंने सभी हाजियों के लिए ऑलरेडी 1,22,518 हाजी जो जाने वाले हज कमेटी ऑफ इंडिया से, सब के लिए इन्होंने ऑर्डर कर दिया है। तो अब ये ऑप्शनल नहीं है, आप अगर आपके पास ऑलरेडी वॉच है तो कोई बात नहीं है, और ये वॉच आपको लेना ही लेना है, कंपलसरी है। अच्छा, इसके साथ में एक अपडेट ये है कि जब आप सऊदी से वापस आ जाएंगे, हज करके वापस आ जाएंगे इंडिया अपने वतन, तो इंशाल्लाह तब ये वॉच नॉर्मल वॉच के जैसा काम करेगी। तो मतलब आप उसको एज ए वॉच, अगर हाजी हज्जन बूढ़े हैं उनको ज़रूरत नहीं है, तो घर के बच्चे या जवान जिनको ज़रूरत हो वो वॉच स्मार्ट वॉच के जैसा उसको यूज कर सकते हैं, डेली रूटीन के हिसाब से, डेली यूजेस के हिसाब से यूज कर सकते हैं उस वॉच को। तो ये एक चीज़ है स्मार्ट वॉच के बारे में, लेना कंपलसरी है और उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीखने सिखाने का मसला ऐसा है कि ये वॉच बाद में ही आएगी, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है उसका इस्तेमाल होगा वो ये होगा कि हाजी हज्जन अगर अपने रिस्ट पे यानी अपने कलाई पे पहने रहेंगे तो वो उनको ट्रैक करेगा, कभी गुम हो गए, कभी कुछ मसला हो गया तो हज कमेटी ऑफ इंडिया को डेटा जाता रहेगा, जीपीएस नेविगेशन के थ्रू उनको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो यूज इसका यही है। अदरवाइज बाकी जो फीचर्स हैं वो सारे फीचर हज सुविधा ऐप जो है उसमें ऑलरेडी है, अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो भी वही काम करेगा। लेकिन कंपलसरी इसीलिए किया गया है कि बहुत सारे हाजी जो है कि अभी भी फीचर फ़ोन यूज करते हैं और जो है कि स्मार्टफोन नहीं यूज करते हैं, और हाजी और हज्जन में कभी कभार एक ही फ़ोन रखते हैं या एक स्मार्टफोन रखते हैं और एक सादा वाला फीचर फ़ोन यूज करते हैं। तो इसलिए ऐप के जरिए ये काम नहीं होगा। और जैसा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया हर साल देखती है कि सारे हाजी जो है कि हज सुविधा ऐप को इंस्टॉल भी नहीं करते, तो आप लोग इंस्टॉल जरूर कर लें। तो ये हज सुविधा ऐप को डाउनलोड करने का जो QR कोड दिया है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, एप्पल ऐप स्टोर के लिए और गूगल प्ले स्टोर के लिए, दोनों का जो है कि यहाँ पे मैं QR कोड आपको दिखा देता हूँ। आप इसको जो है कि वीडियो को पॉज करके स्कैन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर इसको इंस्टॉल कर लें। दोस्तों अगला हमारा जो अपडेट है वो है शॉर्ट हज कोटा के बारे में। दोस्तों जैसा कि पिछले 2 वेटिंग लिस्ट में हम लोगों ने साफ साफ देख लिया, हज कमेटी की तरफ से बताया गया है वेटिंग लिस्ट नंबर 3 में और 4 में कि जितने भी हाजी सेलेक्ट हुए हैं इन दोनों वेटिंग लिस्ट में, उनको जो है कि शॉर्ट हज पैकेज नहीं दिया गया है। अगर वो शॉर्ट हज पैकेज सेलेक्ट किए हैं, उन्होंने मांगा है तो भी, क्योंकि शॉर्ट हज पैकेज के लिए पहले ही हज कमेटी ने बताया था कि इस साल 10,000 लोगों को जो है कि टेस्टिंग के लिए लिया जा रहा है। 10,000 सीट्स ही शॉर्ट हज के लिए जो है कि रखी गई हैं, और माशाअल्लाह 10,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए थे पहले ही बार में। तो अब जो है कि जो उसका कोटा था वो ख़त्म हो गया है। अब जितने लोग सेलेक्ट किए जा रहे हैं वो सारे लोग जनरल कोटे में, जनरल पैकेज में, यानी 40-45 दिन वाले पैकेज में सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपको शॉर्ट में ही जाना है तो आपको शॉर्ट पैकेज नहीं मिला है, आपको मिला है लॉन्ग पैकेज, 40 दिन वाला पैकेज। तो आपको उसके हिसाब से जो भी डिसीजन लेना है आप
ले सकते हैं। हो सकता है आगे जाके अगर कोटा कहीं पे कैंसिलेशन वगैरह हो तो हज कमेटी अपडेट करे या उसके बारे में कोटा बढ़ाए, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट है शॉर्ट हज पैकेज के बारे में। और उसके पैसे के बारे में जो पूछते हैं लोग, अमाउंट के बारे में, तो अभी भी वही मामला है, कैलकुलेशन चालू है, उसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है। और एक जो नॉर्मल जानकारी, जनरल जानकारी, यही जो लोग बोलते हैं सब लोग जिम्मेदार, कि नॉर्मल हज का जो पैकेज होगा उससे ज़्यादा, उतना या उससे ज़्यादा हो सकता है। कोई ये ना समझे कि कम दिन वाला पैकेज है तो कम होगा। जैसे कि आप अगर शॉर्ट हज पैकेज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का भी देखते हैं तो हमेशा जो है कि नॉर्मल पैकेज के या तो बराबर होता है या तो 10-20 हज़ार रुपये उससे ज़्यादा होता है। तो वही जो है कि केस यहाँ भी होगा, या तो वो नॉर्मल हज पैकेज के बराबर होगा या तो कुछ रुपया उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम होने का तो कोई सवाल नहीं है। तो दोस्तों एक बोनस अपडेट आप लोग को दे देते हैं, और वो ये है कि जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब जो ट्रेनर सेलेक्ट हुए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उनको जो है कि ट्रेनिंग के लिए मुंबई पहुंचना है 10 और 11 जनवरी को। 2 दिन की उनकी ट्रेनिंग होगी, तो उनको मुंबई के हज हाउस में पहुंचना है। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ट्रेनर्स हैं सबकी ट्रेनिंग यही होगी 2 दिनों तक, 10 और 11 तारीख को। सभी को जो है कि टाइम पे टिकट वगैरह बुक करके 10 तारीख को वहाँ पहुँच जाना है। 11 तारीख के शाम को 6 बजे ये खत्म होगा, उसी हिसाब से रिटर्न का भी आप टिकट वगैरह कर लें। दोस्तों ये जो ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जो है कि हज कमेटी इन्हीं ट्रेनर्स के जरिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज जो है कि हर स्टेट में, हर एरिया में ट्रेनिंग करवाएगी हाजियों की। तो हाजियों की ट्रेनिंग इंशाल्लाह इसके बाद शुरू हो जाएगी 15 जनवरी से इंशाल्लाह। और जो पहले से ट्रेनिंग वगैरह हो रही है वो पुराने जो ट्रेनर्स हैं पहले के, वो लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ऐसे जो हज खिदमत कमेटीज वगैरह होती हैं जिनको हज कमेटी से कोई मतलब नहीं है, उनको जो है कि हाजियों की सिर्फ खिदमत करनी, उनको ट्रेन करना होता है, तो वो लोग का ट्रेनिंग बहुत सारे एरियाज में ऑलरेडी चालू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों इसी के साथ एक और अपडेट है स्टेट हज इंस्पेक्टर के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के जाना चाहते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन किया, जिनका अप्रूवल भी आ गया हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वो लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि इनकी जो लिस्ट होगी, सिलेक्शन की लिस्ट कब जारी होगी और इनकी ट्रेनिंग कब होगी। तो इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। जो लोग का सिलेक्शन हो गया है उनके स्टेटस पे अगर वो जाके अपने डैशबोर्ड पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड बाय सेंट्रल हज कमेटी। अगर ये मैसेज वहाँ लिखा आ रहा है स्टेटस में, तो यानी आपका सिलेक्शन हो गया है। अब लिस्ट आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि लिस्ट भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगी। और उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग होगी, ये जो ट्रेनिंग आप ट्रेनर्स हो रही है 2 दिनों की, उसके बाद कभी भी हो सकती है, यानी जनवरी महीने में इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग आप ट्रेनर्स भी हो जाएगी इंशाल्लाह। हालांकि जो पिछले साल का अगर हम लोग सर्कुलर देखते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग ऑफ स्टेट हज इंस्पेक्टर्स हुई थी, वो हुई थी 24 मार्च 2025 को। तो आप लोग ध्यान रखें कि तो हो सकता है कि ये इस बार भी अगर ट्रेनिंग इस तरह से लेट होवे, क्योंकि जो स्टेट हज इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है वो अभी उनको कोई काम नहीं आता है हाजियों को, क्योंकि वो लोग हाजियों की ट्रेनिंग यहाँ नहीं करते इंडिया में। वो उनकी ट्रेनिंग होती है हाजियों को सऊदी अरेबिया में संभालने के लिए, हज के दौरान वो उनके साथ जो फ्लाइट में जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग लेट भी हो सकती है पिछले साल का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, कुछ खास अपडेट्स के बारे में जो हज 2026 के बारे में हज कमेटी ने दिया और हाजियों के जो सवाल थे उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।